यहाँ भी व्यवस्था करेंगे। मेरे गोविंद ने एक स्वरूप बना दिया, 1,00,000 योजन का विशाल स्वरूप, पर्वतराज के रूप में, कच्छप राज के रूप में बन के भगवान कछुआ बन के उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। कछुआ बन गए। और देखो जब समुद्र का मंथन भाव तो ऐसे मालूम पड़ रही भगवान को जैसे कोई पीठ खुजा रहा हो, इतना विशाल पर्वत। अच्छा सारी चीजें हो गई, जब ताकत दी सो पर्वत ऊपर को उछलने लगा। मेरे गोविंद ने एक ऐसा स्वरूप बनाया जिनकी 1000 भुजाएं, और गोविंद जाके पर्वत पे बैठे 1000 भुजाओं से दबा दिया। अब ना नीचे ना ऊपर मंथन होने लगा। हलाहल देव मग्रता। सबसे पहले भैया जैसे ही मंथन भाव सेट करा रहे हैं भागवत, पूरे परिवार इसमें तन से मन से धन से सहयोगी भी है। लेकिन सत्यता ये है कि आपस में विरोधाभास हुए। तुम कहोगे नहीं ये कथा में बिहारी वाले पंडित जी में, तो दूसरा कहेगा नहीं यजमान परीक्षा दिए नहीं होना चाहिए, तीसरा कहेगा ढबरा करवा लो, चौथा नहीं ऐसा नहीं। तमाम विवाद पैदा होंगे, विवाद कि अमृत निकलेगा जो तो दुष्ट जहर निकल पड़ो। और भैया भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। बोले हम क्या करें? बोले महाराज कुछ नहीं हो, रक्षा तो करो। बोले भैया आज तक मैंने माखन मिश्री तो खाया है, जहर तो खाया ही नहीं, क्योंकि जहर के ठेकेदार तो भोले बाबा है, दुर्वेशो सरकार। क्या करें? बोले सब चलो भोले बाबा के पास में। भैया सब लोग आके भोले बाबा के दरबार में पहुंचे, कैलाश पर आकर के, और सभी देवता विनय कर रहे, चिल्लाने लगे महाराज रक्षा करो। आज दरवाजे पर पहुंचे हैं, कहने लगे हैं कि आशुतोष तुम अवडरदानी, 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 आरती हराओ दीन जन जानी, आरत हरौ दीन जन जानी, आरती हराओ दीन जन जानी, आरती हरौ दीन जन जानी। बोले आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती हरो दीन जन जानी, नमो बार बार हूँ सके निवासी, नमो बार बार हूँ, आज शरण तिहार बोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार। जय हो जय हो। अब क्या करूं मेरा पाक देव का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, ओ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, भक्ति भभूत में खजाना कुबेर का। देखिए जो भोले बाबा की मरघट की राख है ना, वही कुबेर का खजाना है। भला ही मरघट में रहते हैं बाबा, लेकिन खजाना कुबेर का भभूत में रहता है। बखान क्या करूं मेरा कुबेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर
सेवका। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार को, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तुम। गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार को, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तुम। आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार तू। आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी न तो मार मार, कैलाश के निवासी नमो बार बार। आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार तू। आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार तू। आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार तू। आयो शरण तुम्हारी तुम्हारी भोले तार तार तू। आयो शरण लेकिन जहर ने अपना कार्य किया, मेरे भोले बाबा के कंठ को नीला बना दिया। प्रभु का एक नया नामकरण हुआ, नीलकंठेश्वर भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की जय। दुत मन अरे मज्जहे अति अनुराग, ले ये चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये कथा को सुनना नहीं है हमारा। जब कथा में आ गए, कथा में तो शरीर दिख ही रहा है शरीर, लेकिन हो सकता है कि मन से द्वारा में रखा हो मम्मा की। हाँ, तो देखो आप जैसे आ गए, शरीर से रहो ना रहो, लेकिन कथा में मन से बने रहो। और कथा में मन से बने रहोगे तो समझ लो कथा का फल भी प्राप्त हो जाएगा, है ना महाराज। जैसे ही भोले बाबा ने एक चीज और नोट करना कि जैसे बाबा ने जहर पान करो, वास्तव में अगर प्रेम से कोई जहर, हर खांड से बना पदार्थ सीरा नहीं होती, हर खदान से निकली वस्तु हीरा नहीं होती, और हर खांड से बना पदार्थ शीरा नहीं होती। अरे यूं तो मर गई हजारों औरतें जहर पीकर, पर हर जहर पीने वाली मीरा नहीं होती, हर जहर पीने वाली मीरा नहीं होती। कोई भी मर जाए लेकिन मीरा नहीं मर सकती। तो एक भाव होता है, एक प्रेम होता है। मेरे आज भोले बाबा ने जहर पीकर भी उनका नाम अमर है। ये भाव की बात है, प्रेम की बात है। महाराज भोले बाबा तो चले गए, इसके बाद में समुद्र का मंथन होने लगा। बड़े भाव के साथ में सभी मंथन करने लगे। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या निकला। बोले तामग्निहोत्री मृषयो जग्रोह ब्रह्मवादिना यज्ञ सदेव यानशो मेध्याय हविषेन पो। दूसरे नंबर पे भैया सुरभि गौ निकली, सुरभि गौ। अच्छा अब नंबर था दैत्यों का, लेकिन कई मारा बहनी चाहिए, क्या करें, गौ माता है। तो आज के समय तो गौ में बहुत बोले गौ का कोई काम नहीं, तो बोले गौ की आवश्यकता किसे है? बोले संतों को पड़ती है, क्योंकि संत यज्ञ करते हैं। दूध दही घी गौ गोबर गौमूत्र सारी चीजें चाहिए, संतों के लाने गौ दे दी। अच्छा जैसे ही संतों के लाने गौ दी, भैया सभी देवताओं ने अभिषेक किया और सभी देवताओं ने जाकर गौ माता के शरीर में प्रवेश किया, क्योंकि समुद्र के मंथन से निकली। सब देवताओं ने अपनी अपनी जगह बना ली। कोई उनके स्तन पे बैठ गया, कोई शींग पर बैठ गया, कोई नाक पर बैठ गया, कोई मुख पर, कोई जिह्वा पर, सारे शरीर पर कब्जा कर दिया। और लक्ष्मी मैया बाद में निकली, जब ये वहां पहुंची गौ के शरीर में, तो वहां पूरे स्थान भरे हुए थे। उस पे लिखा हुआ था कि नो वैकेंसी, वैकेंसी इज फुल। भाई अब जगह भर चुकी है, फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं, नो वैकेंसी बोर्ड लग गया, वैकेंसी इज फुल। अब लक्ष्मी मैया ने देखा कि बताओ हमें जगह नहीं मिली, अब हम क्या करें? भैया दो चीजें मिली उन्हें, गौ
कि शरीर में जैसे ही प्रवेश किया दो चीजें मिली, एक मिला मूत्र और दूसरा मिला गोबर। क्योंकि देवताओं ने इस चीज को पसंद नहीं किया तो लक्ष्मी जी ने उसी में वास कर दिया। गौ गोबर में लक्ष्मी जी का भैया वास होगा, तब से गौ का गोबर और मूत्र परम पवित्र होगा, पंचगव्य में लगता है। गौमूत्र पियो 1000 बीमारियां दूर हो जाती हैं गौमूत्र से। गौ का अच्छा, लेकिन एक चीज और है कि बात समझने की आवश्यकता है। एक बार कथा हुई हमारे क्षेत्र में, बगल में एक गांव है, तो वहां पे पंचगव्य लगता है। नियम इसका ये होता है कि दूध चाहिए गाय का, दूध दही और घी, 3 चीजें, और मूत्र गोबर चाहिए अनब्याही छोटी सी बछिया का, बछिया का मूत्र और गोबर, और गाय का दूध दही और घी। तो हमने एक यजमान बूढ़ा था बेचारा, तो उसको समझाया कि तुम जाकर दूध दही और घी ले आओ, और अनब्याही गैया को इन छोटी बछिया का मूत्र और गोबर लाना। ठीक। दादा एक पटेल साहब के यहाँ पहुंचे, उनने जाके पूछा काय पटेल साहब? बोले हाँ। बोले अनब्याही गैया को बड़ा पवित्र है। दूसरी बार मंथन होने लगा, तीसरी बार बोले तत्तच्चै श्रवणम भयो भूषचंद्र पांडुरा तस्मिन् बलि इस प्रहाम चक्रेन्द्री स्वरक्षया। तीसरे नंबर पर जैसे ही मंथन भाव भैया एक घोड़ा निकला, श्वेत घोड़ा, उच्च श्रवा घोड़ा निकला। इंद्र ने विचार किया महाराज घोड़ा हमें मिलना चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज नंबर हमारा है, तो भगवान ने कहा बलि तुम्हारा ही नंबर है, तुम्ही को मिलेगा। बलि को घोड़ा दे दो, इंद्र को कष्ट बहुत। इंद्र ने कहा महाराज बताइए ऐसा? अच्छा बोले चिंता मत करो, तुम्हें तो और बड़ा मिलेगा, घोड़ा तुम्हें लेने दो। भैया घोड़ा राजा बलि को मिल गया। इसके बाद में पुनः मंथन होने लगा। बोले तत ऐरावतो नाम वारुणेन्द्रो पिनर्गता। 4 चीजें ये निकली, जहर सहित 4। 5वें नंबर पर पुनः मंथन होने लगा। कौष्टमाक्षरमद्भुतम रत्न पद्म रागो महोदधे। मणि निकली, मणि, कौस्तुभ नाम की मणि। तो राजा बलि ने कहा महाराज यथा सरस्वती भुवि यथा मां भगवान पता। अब निकला कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष नंबर था बलि का, तो बलि से कहा सुनीता शांति को धारण करें। हमें पता है कि बहनों के बीच में आई हैं और काफी दिन बाद आई हैं, है नहीं? अब बताओ डबरा में और नावली में काफी फर्क है, तो इसलिए मिलना जुलना होगा, लेकिन वो कुछ समय के पश्चात जब विश्राम होगा तब प्रिय प्रेम से सभी लोग पैर छूना, सभी लोग बातें करना, लेकिन अभी नहीं, अभी बारी सिर्फ हमारी है। बोले बाल कृष्ण भगवान। कल्प वृक्ष निकला, और जैसे ही कल्प वृक्ष निकला भैया तो नंबर था बलि का, तो बलि के लाने दे दिया कि वृक्ष लो। तो बलि ने कहा महाराज ये पेड़ का हम क्या करेंगे? लेकिन पेड़ की कीमत का पता नहीं था, पेड़ है क्या। बोले महाराज हम नहीं लेंगे। बोले नंबर तुम्हारा है। जब मना कर दिया तो वृक्ष जाके इंद्र को दे दिया। अच्छा इंद्र वो ले जा करके वो वृक्ष स्वर्ग की शोभा बन गया, कल्प वृक्ष। अच्छा कल्प वृक्ष मालूम क्या है? कल्पना करो और पूरी हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। एक बार की बात है, एक चोर जा रहा था रास्ते में, भैया वो चोर के लाने प्यास लगी, भूख हुआ। अब कुआं की तरफ झांका, बोले मन में सोचा ऐसा ना हो मैं इसमें गिर ना पड़ूं, और इतना कहो तब जाके गिर पड़े, क्योंकि कल्प वृक्ष था, कल्पना पूरी हुई। तो ये कल्प वृक्ष है भैया, वो स्वर्लोक देवताओं के पास चला गया कल्प वृक्ष। और जैसे कल्प वृक्ष देवताओं ने लिया है, पुनः मंथन हुआ। सुखदेव वाचो कि ततश्चाप सरसो जाता निष्के कंठया सुवाससा रमण्य स्वर्गणाम बलगु गत लीला बलोक नहीं। अप्सराएं निकली, अप्सरा सुंदर सुंदर देवियां। तो बलि ने कहा महाराज हमारा नंबर। बोले तुम्हारा नंबर नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे नंबर पे ही पेड़ था, तुमने पेड़ नहीं लिया, इसलिए अब तो स्वर्ग को मिलेगी, ये स्वर्ग देवताओं को है, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में था कल्प वृक्ष, तुमने वृक्ष को लिया नहीं, तो अब ये नंबर इंद्र का बराबर बंटवारा।
भैया इंद्र के लाने दे दें। और जैसे ही अप्सराएं इंद्र के लाने मिली, महाराज इनके मंदिर में हीन भावना पैदा हो। बताओ, हमारे साथ में छल किया गया, हमारे लिए भैया ये जितनी देवियां थी ये हमें मिलना थी, लेकिन हमको नहीं दी गई हैं। महाराज मन तो नहीं हुआ, लेकिन मंथन करने लगे। मंथन होने लगा। तो भैया मंथन करते करते अंत तो गत्वा भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ। लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जी जैसे ही प्रकट हुई तो इंद्र ने कहा महाराज हमें, और बलि ने कहा हमें, तो भगवान ने कहा बराबर बंटवारा हो रहा है भाई, हम भी तो लगे हैं मेहनत में, लक्ष्मी हमको मिल जाएंगे। बड़ी सुंदर थी लक्ष्मी। लक्ष्मी मैया आज महाराज श्री विष्णु भगवान ने धारण कर ली। बड़ा सुंदर दिव्य तेज है, दिव्य तेज। अच्छा वैसे एक बात बताओ ईमानदारी, सब माता मैंने सुंदरता सभी को अच्छी लगती है कि नहीं भाई? सुंदरता हर महिलाएं चाहती हैं कि हम सबसे सुंदर दिखें, नहीं? अच्छा कुछ तो सुंदर है नहीं, लेकिन बन ऐसी जाती है, वास्तव में ये मालूम पड़ता है कि साक्षात स्वर्ग से ही उतरी। एक बार अभी हम डबरा में गए थे, ये तुम्हारा 15-20 दिन पहले ही शादी थी सेनाई गार्डन में। अच्छी पार्वती देवी और कन्या कमल लोचना असुरा चक्र घुस्तांबई हरे नते नते। बारुणी देवी प्रकट भई। बारुणी देवी, बारुणी देवी एक सुंदर कन्या, लोहे का कलश, और भैया उसमें मदरा भरा हुआ है, मदिरा। वो भैया मदरा के लाने जब देखा राजा बलि ने, तो कूदने लगे, उछल गए, ये हमें चाहिए। और जितने देवता थे सब ने पीठ कर दी, क्योंकि इसकी आवश्यकता देवताओं को नहीं है। अब तो भैया वो बारुणी देवी राजा बलि ने ले ली और पीने लगे, सब मस्त हो गए पी पी के। और देखो भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, जितने देवता थे सबने पीठ कर ली और जितने दैत्य थे वह पीने लगे। अब चाहे आज आप पी लो और चाहे हम पी ले, जितने इस मदिरा का पान करते हैं वो सब निशाचर योनि के होते हैं। अच्छा ऐसा नहीं, माफ करना मुझे, आज तो सबसे ज्यादा अगर पी रहे तो ब्राह्मण भी पी रहे, ऐसा नहीं पी रहे, लेकिन चाहे ब्राह्मण पी लें, चाहे गुप्ता जी पी लें, चाहे लाला जी पी लें, चाहे यादव पी लें, चाहे कुशवा पी लें, पाल केवट कोई भी पी लें, सब निशाचर योनि में जाते हैं। देखो वाणी थोड़ी कड़क है लेकिन कटु सत्य है। अच्छा और हम तो सभी को देवता ही कहती है, तो सब देवता है, पीने वाले सभी देवता है, हम नहीं मानते उन्हें। मैंने उस दिन भी कहा था कि सबके सब देवता हैं, और मालूम कैसे देवता हैं ये, कि कभी मंदिर तो कभी मस्जिद में लौट जाते हैं। शर्म नहीं आती कि राम का मंदिर है, हनुमान का है, चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं। बोले कभी मंदिर तो कभी मस्जिद में लौट जाते हैं। अरे शराबी तो वो देवता है जहां पर कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, ये देवता हैं। ये पत्थर के भगवान पर तो मनुष्य जल चढ़ाते हैं, लेकिन जो शराबी रूपी देवता उन पर कुत्ता जल चढ़ाते हैं। ऐसे देवता जीवन में मत बनना। मदरा हमारे परिवार को जहर है, हमारे समाज को जहर है। तो अगर वास्तव में अमृत होता। अच्छा कुछ लोगों से हमने पूछा कि भैया क्यों पीते हो, सो बोले महाराज दुर्गा मैया को प्रसाद है, काली को प्रसाद। अच्छा हमें सामने आके एक आदमी प्रमाण दे दे कि कभी दुर्गा भगवती ने मदरा पी हो तो मैं उसे जीवन में अपना गुरु मान लूंगा, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। एक बार प्रमाण दे दे मुझे। फिजूल बात है भाई। कोई लोग कहेंगे गांजा पिए, पूछा बोले महाराज शंकर जी का प्रसाद है, बताओ शंकर जी ने कभी अगर गांजा पिया हो मुझे कोई बता दे तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। क्यों भगवान शंकर और दुर्गा मैया को बदनाम करते हो? शंकर भगवान के भाग स्नान हुए हैं, मंत्र भी है। अच्छा अगर प्रसाद की बात है तो शंकर जी ने तो हलाल जहर भी पियो, बाय भी लो ने भाई, उसे भी थोड़ा दो। प्रसाद तो उन्हें जहर पिया था, उसे नहीं लेंगे। तो भगवती ने मदरा पी है। देखो आज मैं बता दूं, भगवती ने किया है मधुपान, और मधु नाम होता है शहद का, शहद पान किया। आज आप करके देखो, 250 ग्राम शहद खा लो, शरीर में मस्ती आ जाएगी। ये शहद पान किया है। लेकिन बारे ठेकेदार
ये मदरा के जो कलारी के ठेकेदार हैं उनने रोड पे बोर्ड लगा दिया, ठहरिए यही है मधुशाला। अच्छा उसमें शहद मिलता है क्या? ये शहद नहीं, ये जहर मिलता है उसमें, जो हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे गांव को तहस नहस कर देता है ये जहर। भैया कथा को आप जीवन में उतारें। मैंने आपको सिर्फ एक बात कही है कि कथा से ना आपको स्वर्ग मिला है ना हमें मिलेगा, न किसी को आज तक मिला है, न मिलता है, न मिल सकता है। लेकिन एक मंत्र मानो भगवान को, इस राम जी की, कन्हैया की कथा को अपने हृदय में धारण करो, उनके आचरणों पे चलो। आपको स्वर्ग मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आप चल गए तो आपका गांव, घर, परिवार स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बनाता है ये, स्वर्ग मिलता नहीं है। भागवत कथा, राम कथा हमारे घर को स्वर्ग बनाता है, स्वर्ग मिलता नहीं है। भैया मदरा के लाने ले दी, अंततोगत्वा प्रसन्न हो गए। अब इन्होंने पुनः मंथन करना प्रारंभ कर दिया। मंथन सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव वाचो बोले धनवंत ख्यातो आयुर्वेदिक किच्चभाको तमालो क्या सुरा सर्वे कलशम चामृता व्रतम। अब तो भैया धनवंतरी जी महाराज प्रकट भये, इनके हाथों में सोने का कलश है, स्वर्ण कलश, उसमें अमृत भरा हुआ है। सोने का कलश, अमृत भरा। भैया मंथन बंद होगा, और जैसे ही मंथन बंद हुआ सो कलश के लाने राजा बलि ने छीन लिया। देखो इस समय भागवत के अंतर्गत तो निकली केवल 11 रत्न, किसी में 12, लेकिन शिव पुराण के अंतर्गत 14 रत्न है। 14 रत्न, तो वो मालूम 14 रत्न कौन से हैं? आप उंगली पर गिनना जो मैं बता रहा हूं। 14 रत्न कौन से हैं? कि श्री मणि रंभा पारुणी अमीय शंख गजराज कल्पात्रम शशि धेनु धनु धनवंतरि पुष्पबाज। ये 14 श्री मणि रंभा बारुणी अमीय शंख गजराज कल्पत्रम शशि धेनु धनु धनवंतरि विष और बाज, ये 14 रत्न प्रकट हुए। अच्छा अब भैया जैसे कलश आ गया हाथ में, बलि भगे, और बलि भगे भैया पीछे से देवता। अब तो इन्हें लगा कि सत्यानाश होगा, कलश तो बलि के पास पहुंच गया। और जैसे ही भगे तो ऐसा मत मिलता है कि सारे ब्रह्मांड में चक्कर काटा, और जहां जहां इस कलश से अमृत छलका है 4 जगह वहां पर कुंभ प्रकट हो गए। कुंभ बोले कहां का? इलाहाबाद का कुंभ है। ये कुंभ से अमृत छलका था, और जहां अमृत छलका आज वहां पर कुंभ प्रकट हो गए हैं। आज वहां पर मेला लगने लगे हैं। भैया अब जैसे ही हुआ सब लोग मिलके भगवान को ध्यान करने लगे। हे प्रभु ये तो प्रकट स्थिति बन गई, बताओ कलश ही चला गया, अमृत चला गया, क्या करें? इतना विचार कर रहे थे कि देवता दैत्य के बीच में भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। अच्छा बड़े पतले से कपड़ा पहने, कमर पर पेटी लटकी है, पैरों की पायल बजने लगी, बड़ा सुंदर मुखड़ा है। देवता दैत्य भैया अमृत को भूल के भगवती को देखने लगी, जैसे मैं डबरा में देख रहा था, भूल गए सब। सुंदरता भी बड़ी बलाय है। सत्यता ये है कि जो माता बहने हैं ये साक्षात तो माया है, माया। आज महाराज ऐसा माया का चक्र पड़ा कि देवता दैत्य अमृत भूल गए, वो भगवती को देखने लगे। और जैसे ही भगवती को देखा, आकर के मोहिनी भगवान ने कहा कि एक बात बताओ कारण क्या है? ये शोरगुल कैसा? बोले महाराज शोरगुल है अमृत का। बोले कैसा? बोले ऐसा है कि हमने समुद्र का मंथन किया, अमृत निकला, बंटवारे की बात है। तो मोहिनी भगवान ने बड़ी सुंदर वाणी में कहा कि तुमने किसने किया मंथन? बोले महाराज हम देवता और दैत्य ने। तो बोले एक बात बताओ, जब तुमने मंथन किया है, अब बटना है अमृत, तो अमृत बांटने के लाने एक पंच की जरूरत है कि नहीं है? भाई जैसे घर का बंटवारा हो भाई भाई का, तो पंच चाहिए एक।
तो बोले पंच चाहिए कि नहीं? बोले हाँ बात तो सही है। तो बोले हम पंच बन जाए, ऐसे मोहित कर दे, बोले तुम्हारे अलावा तो कोई अच्छा पंच है ही नहीं। पंचायत निपटाने लगे भगवान मोहिनी। अच्छा पंचायत हमारे गांव में भी निपटती है, ग्रामीण क्षेत्र में पहले पंचायत निपटती थी। अगर दुश्मन भी आ जाए तो दुश्मन अगर पंच पद पे बैठ जाए तो परमात्मा का वास हो जाता था, सत्य पंचायत होती थी। और आज के समय जिसने बढ़िया अच्छे क्वालिटी की अगर रख दी एक बोतल लाकर, पंचायत उसके पक्ष में जाएगी नहीं। कहावत भी है परुआ पंच, अगर बढ़िया एक बोतल मंगा के रख दो और कह दो दाऊ जो रखी है, बोले चिंता मत करो महाराज पंचायत तुम्हारी तरफ निपटेगी। लालच में पंचायत। हमारे गांव में 2 भाइयों का बंटवारा हुआ। अब तो कोई ऐसा होता है मकान बट गया, जमीन बट गई, गाड़ी घोड़ा बट गए, जेवर बट गए, मकान की बर्तन बट, सारी चीज बट गई। अब एक बात बताओ, जैसे मकान दादा जब बटोए तो सामने जो ग्राउंड पड़ो अग्गा जाए कहते हैं, अग्गा नहीं बटेगा क्या? तो अग्गा भी बट गो। अब कारण क्या पड़ा कि जो हिस्सा छोटे भाई को मिला वहां पे बड़े भाई की भैंस का खूंटा गड़ा था, भैंस बनती। तो छोटे भैया ने कहा बड़े भैया से, बोले दाऊ हमारा बंटवारा हो गया, सारी व्यवस्था अलग अलग है, अब ये भैंस को खूंटा उखाड़ के आप अपनी जगह में गाड़ दो। उसने कहा कि देख छोटे, बात कुछ भी हो गई हो लेकिन ये खूंटा नहीं उखड़ेगा, भैंस तो नहीं बन रही भाई, आज से नहीं जन्म से ही बन रही। तो उसने गांव के 2-4 लोगों से भी कहा, दादा समझाया लेकिन वो नहीं समझा। उसने मजबूर होकर के लड़ाई ना हो 8 गांव के पंच जोड़ लिए, और जैसे ही 8 गांव के पंच आके चतुर्वेदी मोहल्ला जैसे जाके इकट्ठे हो गए। छोटे भैया से पूछा क्यों जोड़ा? बोले भैया बात ये कि ये खूंटा गड़ा है दाऊ को, वो ये खूंटा नहीं उखाड़ते भाई, हमें रिश्तेदार आते हैं, गाड़ी घोड़ा खड़ा करना है तो इस तरफ गाड़ना, बुलाओ। तो भैया बुलौआ गया, और जैसे ही बुलौआ गया तो बड़े भाई ने जब सुना कि पंच राजा आए हैं और पंच राजा हमको बुला रहे हैं, तो भैया जैसे नियम होता है गमछा लिया और गमछा वाले सर पे डालो इज्जत से, हाथ में जूता पकड़ के दूर रख दिए और दूर से हाथ को जोड़े। बोले महाराज आपने हमें बुलाया? बोले हाँ बुलाया। बोले पंच राजा एक बात है। बोले क्या? आप कहो तो मैं गांव छोड़ के चला जाऊं, मैं तो आदेशमान हूं आपको, आप पंच राजा हो। आप कहो तो गांव छोड़ के चला जाऊं, आप कहो तो कुआं में कूद जाऊं, आप कहो तो मैं इसी समय प्राण त्याग दूं, आप कहो तो सभी पंचों के जूते सर पे रख लूं, आप कहो मुझे मृत्यु दंड दे दो लेकिन खूंटा की चर्चा नहीं करूं। तो उन्होंने कहा कि भैया पंचायत तो खूंटा की जुड़ी है। तो बोले वो नहीं निपटती, यानी जमीन छोड़ने को तैयार है, आत्महत्या करने को तैयार है, कुआं में कूदने को तैयार, लेकिन घूंटा की चर्चा नहीं। तो बोले दादा इसी को तो इकट्ठे हुए हैं। तो बोले वो नहीं निपटती, वो नहीं कर। अब बताओ क्या करें? महाराज इन्होंने कहा कि हमारी बात मानोगे? बोले ठीक। तो बोले बैठो। कलश दे दिया, मोहिनी भगवान को सब बैठ गए जैसे भेड़ बकरियों की तरह मिलजुल करके। तो मोहिनी भगवान ने सोचा कि अगर हम अमृत पिलाते, बोले सब कोई देवता दैत्य मिले जुले बैठे कैसे समझ में आए? बोले एक काम करो। बोले क्या? एक तरफ देवता बैठो, दूसरे तरफ दैत्य बैठो, लाइन लगा के पतो तो चले कि लड़क कौन देवता है कौन दैत्य है। नियम भी है, जैसे कथा में आते हैं तो एक तरफ महिलाएं बैठे एक तरफ पुरुष बैठे। हमारे गांव में बगल में एक राव गांव है, राव, और राव में पहले बहुत सेठ थे, गटक ले। अब गट के तो यहाँ से तो उनका फाउंडेशन साफ था, छेद था, वो तो जैसे ही निकले उसे टप करके नीचे गिरे। अब ध्यान आया कि नीचे का फाउंडेशन साफ है, बता मैं चबाना था। अब पकड़ने के लाने दौड़े तो भैया चंद्रमा घबरा गया, सीधे भागे। पीछे से राहु जाके सीधे महाराज कैलाश पर पहुंचे और भोले बाबा से कहा त्राही माम त्राही माम त्राही माम शरणागतम, प्रभु रक्षा करो। बोले क्या बात है? बोले पीछे राहु लगा है, खाना चाहता है। बोले आ जाओ। उठा के जटाओं में छुपा लिया, और जैसे ही छुपाया मेरे प्रभु एक नया नाम बन गया, चंद्रमौलेश्वर भगवान। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। चंद्रमौलेश्वर भगवान बन गए। और अंत तो गत्वा भैया इनमें बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भाव देवताओं में, देवता और दैत्य। देवासुर का मतलब है देव धन असुर, देवता और दैत्य दोनों का युद्ध हुआ। और 100 विकराल युद्ध भाव कि देवताओं ने
दैत्यों के लाने मार मार के भैया उनके लाने सीधे अपने क्षेत्र से ही निकाल दो। दैत्यों के लाने भैया मार मार करके भगा दिया और अंत तो गत्वा देवताओं को स्वर्ग का आसन लिया है। बोलिए इंद्र महाराज की इनको आसन प्राप्त हुआ है। देखिए तो परमात्मा की दिव्य चर्चाएं। आज महाराज जैसे ही कथा के लाने श्रवण किया तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही मनोहारी कथा के लाने आपने सुनाया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी रूप में, आपने इनका वर्णन तो किया लेकिन महाराज ठीक से नहीं सुन सका। मुझे उस चरित्र को सुनाइए कि भगवान ने मोहिनी अवतार के दर्शन करे पर शंकर ने की नहीं करे। बोले किए, कैसे? बोले हम सुनाते हैं। तो बोले एक समय की बात है, सुखदेव वाचो के एवं व्यर्थ तो विष्णु भगवान चूल पाणिनाम प्रिय स्वभाव गंभीरम उग्री संप्रत्यभाषतो। शंकर भगवान ने एक दिन जाकर के विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु आज तक जितने अवतार हुए हैं आपके, उन सभी अवतारों के हमने दर्शन करे लेकिन आज मोहिनी का दर्शन नहीं कर पाए। महाराज हमें मोहिनी भगवान के दर्शन कराओ। कैसे दर्शन किए थे? तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं ऐसे कोई दर्शन नहीं करूँ, आपके लायक कोई दर्शन नहीं है। नहीं बोले महाराज बताओ। चर्चा करने लगे, चर्चा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। एक समस्या बड़ी है कथा में मोबाइल, माने कहीं देख लो मोबाइल मोबाइल, जो मोबाइल ने इतना पागल कर दिया। महाराज है हनुमान जी महाराज जो अंजनी मैया के गर्भ से हुए, इनके लिए एक पुत्र ये और दूसरा बेटा हुआ है हरिहर। हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। हरि के द्वारा हर को मोहित किया गया, एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम हरिहर। वो दक्षिण भारत में आज भी बड़ी विशेष पूजा होती है, उनके नाम का एक डाक टिकट भी है। अच्छा और एक चीज और है कि अंजनी मैया को श्राप था गौतम ऋषि का। जिस समय इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या के साथ छल किया तो उस समय अंजनी मैया को श्राप दिया था कि तू भी वहां पड़ी रही, तूने भी ध्यान नहीं दिया, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुझे कुंवारे कलंक लगेगा, कुंवारे में ही संतान पे। तो ये हनुमान जी पैदा हुए तो एकाएक एक कमरे में कैद रहती थी अंजनी मैया, कमरे में। और जब कमरे में कैद रहते थे, किसी से ना मिलना न जुलना, कलंक ना लगे, तो इन्होंने भगवान शंकर के उस वीर के लाने भैया वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से कान में प्रवेश कराया था, जिससे हनुमान जी पैदा हुए। उनको जो है शंकर सुमन कहा जाता है, केसरी नंदन, ये बेटा पैदा हुआ था। अच्छा और हनुमान जी के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हनुमान जी शादीशुदा है। हनुमान जी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ है और हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला है, सुवर्चला। देखो हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ था मैं आपको आज बताता हूँ कि एक बार हनुमान जी महाराज ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्य को अपना गुरु बनाया। बोले महाराज जो 9 निधि है ये 9 विद्याएं हैं, तो सूर्य भगवान से कहा कि हमें विद्याएं सिखाओ। सूर्य भगवान ने दीक्षा दे दी और दीक्षा दे करके भैया कहा कि विद्याएं लो। तो सूर्य तो अपने रथ में बैठ के चलते रहे, हनुमान जी उड़ते रहे, 5 विद्याओं का ज्ञान करा दिया, 5 का। सूर्य भगवान ने कहा कि विद्याएं तो पूरी हो गई, जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज विद्याएं तो 9 हैं, 9 निधि। तो बोले 4 विद्याएं तुम नहीं सीख सकते। बोले तो? बोले 4 विद्याएं तो वो सीख सकता है जिसकी 7 भामरियां पड़ी हो, जिसका विवाह हुआ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु क्या करें? एक नियम था कि अगर वो विद्या छोड़ के आप शादी करने के लिए चले जाओ और लौट के आओ तो ना तो 4 सीख सकते हो, 5 भी भूल जाओगे। हनुमान जी ने कहा महाराज बड़ी विकट परिस्थिति है, विद्या तो सीखना है, आप बताओ कैसे सीखें, क्या करें? तो बोले विवाह करो। तो इन्होंने कहा महाराज विवाह तो करेंगे लेकिन विवाह को कोई कन्या चाहिए। सूर्य भगवान ने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था करते हैं। सूर्य भगवान की
एक पुत्री है मानसी पुत्री, उनका नाम है सुवर्चला। सुवर्चला से जाकर के सूर्य ने कहा कि बेटा तुम हनुमान जी से विवाह करो। तो सुवर्चला ने कहा कि पिताजी आपको पता है मैंने संकल्प लिया है कि जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, मैं ब्रह्मचारी रहूंगी। तो सूर्य भगवान ने कहा कि बेटा सुवर्चला पति भी तुम्हें ऐसा ही मिल लो, उसने भी संकल्प किया है कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। बोले फिर शादी कैसी? बोले ऐसी कि कुंवारपन तुम्हारा छूट जाएगा और कुंवारपन हनुमान जी का छूट जाएगा, विवाह करो। तैयार हो गई भैया। सूर्य भगवान ने 7 बाबर या पानी सुंदर विवाह हुआ और जैसे विवाह भाव सुवर्चला तो तपस्या को चली गई और हनुमान जी ने शेष 4 विद्याओं का अध्ययन किया। आज भी भगवान एक देखना तेलंगाना में एक हम्मम नाम का जिला है, आप नेट पर सर्च करके देखना। हम्मम जिला में भगवान की सुदर्शन संहिता में वर्णित है पूरा विवाह। हनुमान जी महाराज अपनी पत्नी सुवर्चला मैया के साथ में मंदिर में विराजमान है। तो तेलंगाना में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की सबसे ज्यादा पूजा होती है। आज भी वो विवाहित है श्री हनुमान जी। अंत तो गत्वा भैया 2 बेटा ये पैदा हुए। भगवान ने जो है देखा कि बताओ हमारे साथ में इतना छल हुआ, हम मोहित हो गए। भगवान ने ऐसी लीला खिलाने दिखा दिया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार देखो भैया भगवान कन्हैया की नाना प्रकार की जो है लीलाएं चलने लगी है, नाना प्रकार की लीलाएं। हमारे जो भगवान हैं उन्होंने ऐसा जो है लीला चक्र रचा है कि ब्रह्मा भी उनकी लीला से बच नहीं सके। सारे संसार को मोहित करके रखा है। सारे संसार के लाने भैया उन्होंने बिल्कुल अपने में बांध करके रखा है। ये माया है भगवान की। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। देखो राजा परीक्षित विराजमान है, परिवार सहित बैठे हैं और बड़े प्रेम के साथ में भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आगे और कौन सा चरित्र हुआ? हमें सूर्यवंश की मंगलमय चर्चा के लिए आप श्रवण करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजन एक बार की बात है, राजा बलि ने सोमा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सोमा यज्ञ। अब जैसे यज्ञ करो सुरेंद्र को चिंता हुई कि अगर इनका सोमा यज्ञ पूरा हो जाए तो गारंटी की बात है हमें स्वर्ग से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नियम होता है कि जो स्वयज्ञ कर ले वो इंद्र बन जाता है। घबरा गए महाराज। इंद्र अपनी मैया पिता के पास पहुंचे, अदिति के पास पहुंचे। तो अदिति के पास में जाकर के कहा कि मैया हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। बोले कैसी? बोले मैया इस समय इंद्र पद के प्राप्त करने हेतु बलि यज्ञ कर रहा है, सोमा यज्ञ। और माता यदि उनका सोमा यज्ञ हो गया तो मेरा इंद्र पद चला जाएगा। ऐसा उपाय करो कि मेरा इंद्र पद बना रहे। तो जैसे ही इतना कहा बोले चिंता मत करो भैया। अब तो कश्यप ऋषि के द्वारा अदिति के घर में 52 भगवान गर्भ में आ गए। 52 भगवान। और जैसे ही घर में आए समय आ गो भादो शुक्ल बारस को, भादो की शुक्ल पक्ष की बारस को मध्य समय में दोपहर में भगवान 52 प्रकट हो गए हैं। बोलिए 52 भगवान की। 52 भगवान का जन्म हो। अच्छा देखो 52 भगवान मालूम कैसी है? इनका 52 नाम तो है उपेंद्र, लेकिन 52 इसलिए पड़ा कि ये 52 अंगुल की थी, छोटी सी 52 अंगुल की। 52 भगवान पैदा भरे। इंद्र ने छत्र दे दो, ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत डाल दो, गुरु वशिष्ठ उनके जो गुरु बृहस्पति थे कमंडल दे दो, सबने भैया तैयार करके अब कहा कि आदेश बोले ये है कि राजा बलि के दरवाजे पे जाओ। राजा बलि और बलि के दरवाजे पे जाकर तुम भिक्षा मांगो। बलि का यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए, बलि के उस यज्ञ के लाने तुम विफल कर दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही आदेश के लाने प्राप्त किया भैया ये भृगु क्षेत्र के किनारे नर्मदा मैया के किनारे पर जो भृगु कक्ष नाम का क्षेत्र है वहां के लाने चल दिए। दरवाजे पर जाकर के पहुंचे, आवाज लगाई, आवाज भिक्षाम देहि
सो नौकर चाकर हीरा मोती लेके आगे बोले नहीं राजा को बुलाओ। राजा बलि किला ने सूचना करी भैया दरवाजे पे बलि आ गए। राजा बलि ने कहा कि महाराज आदेश करो क्या है। बोले हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। राजा बलि समझदार था, अतिथि देवो भव, देवता हैं, पूजा करी। और राजा बलि जो है उस समय कहने लगा है कि एक सेवक के दरवाजे पर तो साक्षात स्वामी पधारे, ये तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज परमात्मा रूप में स्वामी पधारे हैं। कहने लगा है कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सवन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी सेवक मन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सवन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल हरण, मंगल हरण, मंगल मूलय मंगल दमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। बोल सेवक सदन स्वामी आगमनु, तो मंगल मूलय मंगल दम। राजा बलि ने कहा महाराज मैं तो सेवक हूँ, और सेवक के दरवाजे पर अगर स्वामी आ जाएं तो मंगलों को देने वाला और अमंगल को। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे डोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे डोली, तेरा होगा बड़ा एहसान की युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग रहेगी तेरी शान भगत भर दे रे डोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे डोली। जय हो। तोला गगन है सारा, डोले उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, हाँ डोल उठी है सारी धरती, तोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा भगवान भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे डोली, भगत भर दे डोली, भगत भर दे, भगत भर दे डोली, डोली।
कभी भी माँ जीवन में कैसी भी हो जाए अशुभ नहीं हो सकती। ये परंपरा को बदलो। ये काम ऊंट की पूंछ से ऊंट बांध के चल रहे हैं। कैसा भी शुभ काम करो सबसे पहले अपनी मैया को आगे करो, मैया को, क्योंकि माँ हमारी साक्षात भगवती है। और माँ का साथ जीवन में कभी। और एक चीज और बता दें, बच्चे माँ को पकड़ के चलते हैं। माँ को, जो बच्चे माँ को पकड़ के चलते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं वो ठोकर खा के गिर पड़ते हैं। अगर चलना है तो माँ से कहो कि माँ मेरा हाथ पकड़ के चल। और जिस बेटा का हाथ माँ ने पकड़ लिया वो जीवन में गिरने वाला नहीं है। माता पिता अगर बच्चे का हाथ पकड़े, जब हमारे हनुमान जी मुलाकात करने लगे, राम जी से मिले तो रूप दिखा दिया। राम जी को लक्ष्मण जी को कंधे पे बिठाला, बोले प्रभु कंधे पे बैठ जाओ। तो राम जी ने कहा हनुमान जब तुम इतने बलशाली हो तो कंधे पे क्यों बैठा रहे हो? अरे अपने यहाँ बगल में ही चपेट लेते, जैसे माँ बच्चे को लेती है। कंधे पे आवश्यकता क्या है? बोले महाराज यदि आप मेरे कूल्हे पे होते तो प्रभु मुझे पकड़ना पड़ता, तो कहीं भी मैं गिर सकता था। और जब मेरे सर के बगल में कंधे पे आप बैठे हैं तो प्रभु आपने मुझे पकड़ के रखा है। और जिसको माता पिता पकड़ लेते वो कभी गिर नहीं सकता, कभी गिर नहीं सकता। तो हमेशा ध्यान रखना जीवन में, अगर तुम्हें चलना है तो माता पिता तुम्हारा हाथ पकड़ के चले, वो बच्चे कभी जीवन में विफल नहीं हो सकते। और जो माता पिता को पकड़ के चलते हैं वो गारंटी की बात गिर पड़ते हैं, क्योंकि हमें सारा माता पिता का चाहिए। आज महाराज जैसे राजा बलि से जब इस बात को कहा पत्नी को बुलाओ, तो हमेशा सबसे तो मैं इस कथा में ही कहना चाहता हूं कि जितने श्रोता बैठे हैं और ये जितने आवाज सुन रहे हो, जिनकी पत्नी भी नहीं हो, मैं वादा करता हूं वो भी भागवत में बैठ सकता है। और कोई भी विद्वान आके, संसार का विद्वान ये आके बता दे कि ये इंसान कथा में नहीं बैठ सकता, मान जाऊं उसे गुरु। केवल वो नहीं बैठ सकता है कि जिनकी शादी हो गई और शादी के बाद अगर पत्नी को छोड़ के बैठना चाहे तो अशुभ है, क्योंकि जीवन में पत्नी है। और जिसकी पत्नी है ही नहीं, अब बताओ हमें तो धर्म करना भागवत, अब तो बिना पत्नी के कर नहीं पाएंगे? कर सकते, ये प्रमाण है ऐसा। तो महाराज अच्छा पत्नी है तो जब तक ऐसी गांठ जोड़ के बैठे अनिल भैया रमा के साथ, तो ये पत्नी है तो गांठ जोड़ के बैठे। अब ये बिना गांठ के बैठ जाए वो एक अलग बात है कि पत्नी भलाई व्यवस्था बस नहीं बैठ पाए। अब व्यवस्था में ग्रंथि बंधन करवा दिया, गांठ रख दी, तो समझ लो पत्नी बैठी है साथ में। और अगर कहो कि नहीं महाराज वो तो अकेले ही करवा दो, करवा जरूर दो, लेकिन फल नहीं मिलेगा। फल तभी मिलेगा जब अर्धांगिनी साथ में हो। का पत्नी को बुलाओ, क्योंकि अर्धांग है, और जब तक पत्नी नहीं आएगी तो समझ लो तब तक हम तुम्हें किसी प्रकार से। तुमने कहा महाराज तुम दिखते तो बड़े छोटे हो, लेकिन वास्तव में चतुर बहुत हो, आखिर तुम ब्राह्मण हो। महाराज मान लो तुम तो इतने में शुक्राचार्य जी महाराज ने देख लिया, और शुक्राचार्य जी महाराज सामने आ गए। शुक्राचार्य कहने लगे कि एस वैरो चले साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपादित्य तेरे जातो देवानाम कार्य साधका। इन्होंने कहा बेरो चंदन बलि, ये साधारण नहीं है, ये तो असाधारण है। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, देवताओं का काम बनाने के लाने कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से पैदा हुए हैं, इनको भिक्षा मत देना। तो ये छल्ले आए हैं। तो बलि ने कहा हमारा शिक्षा का जरा देना नहीं, अरे दरवाजे पे कोई आ जाए उसे देना चाहिए, आपने सिखाया है? याचक कहा न मांगही और दाता कहा न दे। भिखारी क्या नहीं मांगता, दाता देता क्यों? अच्छी अच्छी भिखारी है, मांगती है दाता देता, देना चाहिए। और आप लोग भी सुन लो कि दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ जाए, चाहे उसको थोड़ा दो, लेकिन देना चाहिए। देखो एक संत ने कहा है, बोले सबसे पहले बे मरे या मरे, कि सबसे पहले बे मरे जो पर घर मांगन जाए। उनने तो सब कुछ उतर गई, भाई जाना ही है, उन्हें अपने स्वाभिमान को नष्ट कर दिया। पहले तो मांगने जाना नहीं चाहिए, और अगर मांगने आ गया तो समझ लो कि वो मरे के समान है।
सबसे पहले बेमरे जो पर घर मांगन जाए, और उनसे पहले बेमरे जिन मांगे तो ना, उनका भी पतन हो जाता है, इसलिए देना चाहिए। बोले महाराज मैं तो दूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि दुष्ट तू विद्वान बन गया है, तू अपने आप को पंडित मानता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तत्काल तू लक्ष्मी से च्युत हो जाएगा, लक्ष्मी तुझसे दूर चली जाएगी। कहकर के शुक्राचार्य चले गए। महाराज अब तो जो है जैसे ही चले गए, राजा ने अपनी पत्नी के लाने बुलवाया, आदेश दे दो कि पत्नी को लेके आओ। तो देखो पत्नी सी पत्नी, वैसे पत्नी जीवन की मतलब बहुत बड़ी आवश्यकता है, बिना पत्नी के जीवन दूभर होता है। लेकिन सत्यता ये है कि एक शादी है भैया। अब कछु हमारे साथ में ऐसे पंडित जी है कि जिन लोगों ने बने, अब दिन रात करते हैं कि महाराज जी शादी हमें भी हो जाए, नहीं होगी, बढ़िया कई लोग घूम रहे हैं। अच्छा शादी एक लड्डू है जो हम जैसे खा चुके सो रो रहे, जिनने खाया नहीं है सो ये भी रो रहे, रो दोनों रहे। जो ये शादी रूपी चक्कर में पड़ गए, ईमानदारी की बात, गृहस्थी सबसे बड़ा जीवन है, उसके लिए योग होना चाहिए, योग कि हम गृहस्थी को चला सके, है ना। तो हम जैसे उस शादी रूपी लड्डू को खा गए, सो रो रहे, वो ये खा नहीं पाए सो रो रहे, वो गारंटी की बात है खा ले तब रो रहे, रोना तो है ही। आज महाराज पत्नी सी पत्नी हो। अच्छा एक चीज और बता दें भैया बंधन को, पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। देखो जितना सम्मान पति का होता है उतना पत्नी का भी हो। अब पति चाहे कि सम्मान हमारा पत्नी करे, वो पति रोजाना गालियां दे, ठीक नहीं, फिर कैसे सम्मान। हमारे यहाँ एक सेठ भी, अब तो आजकल ग्वालियर पहुंच गए, वो पहले गांव में रहते थे, थोड़े तीव्र थे, और ऐसा पक्का है कि बिरलोई सेठ मानियो जो कमजोर हो, जितने सेठ होंगे वे सब रहे हैं तेज, और पत्नियां बड़ी सीधी रहती हैं। आज की नहीं पहले, आज की बात पहले वास्तव में सीधी। अच्छा वो सेठ जी थोड़े दुकान से जब आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मतलब ठंड ज्यादा है, गर्म पानी कर दो। पत्नी आज्ञाकारी थी। मेरा मतलब ये है कि पत्नी को उतना ही कहो जितना वो सहन कर सके, ज्यादा क्यों तो कहो। पत्नी से आके कहा कि आज ठंड है, थोड़ा गर्म पानी कर दो, तो पत्नी का भी करेंगे, थोड़ी जल्दी कर दो। अरे तो बोले करें दे, एक रोटी रह गई इसके बाद करें। अच्छा बोले कर रही क्या नहीं, अब जो कोई बात है कर रही हो या नहीं, उन्होंने कहा करे देते। अच्छा बता कर रही कि नहीं कर रही। सेठानी ने कहा अच्छा नहीं कर रहे, बताओ क्या करें। बोले ठंडे से नहाए। भाई इतनी जिद कर रही कि नहीं, अब वो कह रही है कि हम कर रहे हैं। अच्छा कर रही कि नहीं कर रही बताओ। हाँ नहीं कर रहे, बताओ क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, मोदी के पानी से नहा लेंगे ठंडे से, बस इतना दबाओ जितनी दब सके, इतना दबाओगे। सामने सर उठा दिया, अब क्या करोगे। तो कहावत है कि चदरा जितना है पैर उतने फैलाओ, ज्यादा फैलाओगे तो चद्दर फट जाए। ठीक है महाराज, बनाए महाराज बता दिया। बोले भगवान की जय। अब तो भैया राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने कि राजन जैसे ही कहा इन्होंने अपनी पत्नी के लाने, और भैया आदेश दे दो कि तत्काल हमारी पत्नी को प्रस्तुत किया जाए। भैया दूत अंदर गया, तत्काल उन्होंने विंध्यावली नाम की पत्नी को बुला लिया, और बुला करके सीधा हाथ में गांठ तोड़वा दी, नीचे पत्नी को हाथ, ऊपर पति को जल दे दिया। बोले कहो कि मैं राजा बलि पत्नी सहित प्रतिज्ञा करता हूं, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। प्रतिज्ञा कर ली, जो मांगोगे दे दूंगा। बोले छोड़ो जल, चरणों में जल छोड़ दिया। अब जैसे ही चरणों में जल छोड़ा, बोले मांगो। बोले अबे नहीं। तो भगवान नीचे, राजा बलि खड़े ऊपर ऐसे देख रहे भगवान को, जैसे हम आपको देख रहे ऐसे, छोटे से भगवान। बोले पहले साष्टांग लेट जाओ चरणों में, सर झुका के। दोनों लेट गए, और जैसे ही लेटे, अब पहले तो भगवान ने जब वरदान खिलाने कहा कि मांगो, सोन ने कहा कि हम तुमसे 3 पग धरती मांगे, 3 पग। उन्होंने कहा कि धन्य तुमने हमारे गुरुदेव को नाराज करवा दिया। अरे मैं राजा बलि हूं, मुझसे पूरा राज्य मांग लेते, चरणों में दान कर देता। एक प्रांत मांग लेते, चरणों में दान कर देता। केवल 3 पृथ्वी, 3 पग। तो बोले महाराज जी 3 ही पग चाहिए, ज्यादा नहीं।
बोले ले लो। बोले पहले प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम करे अब प्रभु ने बढ़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसे बड़े मेरे भगवान कि उनके चरण धरती में रखे, सर अंतरिक्ष में पहुंच गए। और जो राजा ऐसे देख रहे थे अब उठे सो ऊपर को देख रहे, भगवान दिखाई ना दे, सर नहीं दिखाई दे। और जैसे ही नापो भैया, उन्होंने एक पग रखो, घुमा करके पूरी पृथ्वी का नाप लिया है, पूरी धरती। दूसरा पग जैसे ही भेजो, अंतरिक्ष पार करके सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। 2 पग सारा अंतरिक्ष नाप लो। अच्छा, सत्यलोक में क्यों भेजा? देखो, सत्यलोक में ब्रह्मा जी और इनके नाखून में रखी गंगा जी, और इन्हें पता है कि महाराज गंगा की आवश्यकता पृथ्वी को है। तो जैसे ही सत्यलोक में पैर पहुंचा, आकाशवाणी कर दी, ब्रह्मा मेरे अंगूठे के नाखून में गंगा बैठी है, उनको निकाल कर धो करके अपने कमंडल में दे दो, क्योंकि धरती पर देना पड़ेगा। जैसे ही कहा, ब्रह्मा जी ने अंगूठे को धो करके भैया कमंडल में ले लिया, और कमंडल में लेकर के उसको 2 पग, तीसरा पग कहां रखे भैया? जब तीसरे पग को जगह नहीं मिली, बलि से कहा बोल कहां रखे? जवाब नहीं था। और जब जवाब नहीं मिला तो भैया अब तो स्थिति ये हुई कि तत्काल भगवान ने गरुड़ को आदेश दे दो, और गरुड़ को आदेश दे करके बारुणी पास में राजा बलि को बंधवा दिया। बारुणी पास में बंध गए बलि। और जैसे ही बलि बंधे, अब तो भगवान खड़े, महाराज प्रहलाद जी वहां पे आ गए। प्रहलाद जी ने निवेदन किया, नाना प्रकार से आराधना करने लगे। आराधना भोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अरे कुछ नहीं हो रहा है, डाल रहे हो दही? तो पात्र रखा डलता जाएगा, तुम नहीं खा पाओगे क्या? भगवान की कथा में तो सब भगवान का है। एक बार क्या हुआ, मुझे याद आ गई भाई। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जय जय। क्या कहते? बोले तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बोले प्रभु सब कुछ तेरो ही है, और 10 रुपये चढ़ा देगा कंजूसी कर, काय को तेरा है। अगर कन्या गांव में भोजन कराना हो कन्याओं का, और चंदा मांगा जाए, दादा 100 रुपये का रखी है, कहां से आवे? अगर भगवान को है तो देवे में का दिक्कत नहीं, वो नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मानी ये स्थिति है। जबकि मैं गाता हूं कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। तो बात समझ में भी आती है। अगर तेरा है तो अर्पण करने में क्या बुराई है? हमारी एक कथा हुई सहदौरा में, नौमरिया परिवार में। तो वहां एक सेठ जी रिश्तेदारी में आए। अब उन्होंने आरती आई सो एक 5 को कलदार निकालो। अब आरती के लिए टेबल को बैठ वो कलदार काफी देर से दावे वायकस में भगना जाए। अब भाई जैसे ही वो आरती आई सो नजदीक में आके जब देखो तो वो इतना दबा के रखा कि पसीना से कलदार भीग गया। उसको खोल के बोले अरे राम राम। कलदार को इतना कष्ट है मुझसे बिछड़ने का कि बेचारा रो रहा, आंसू से भीग गया। उन्हें तत्काल जेल में डालो, नहीं अलग नहीं होने दूंगा, अलग नहीं होने दूंगा। बताओ तेरा तुझको अर्पण क्या लगा, है ना? तो सत्यता ये है कि कहती है परमात्मा का है, लेकिन सही बात कुछ नहीं। रात में प्रसेठानी ने पुत्री को जगा करके भोजन किया, तो हम सब परमात्मा ही का है, हमारा कुछ नहीं, ना यहाँ हमारा ना वहां हमारा। जो है भैया वो सब परमात्मा का है। आज महाराज बांध दिए, जब बलि के सामने बाबा जी आ गए, उनके प्रहलाद जी आ गए, कहा महाराज ठीक किया आपने, माया से मुक्त कर दिया। भगवान जिससे प्रेम करती है उसे धन से मुक्त कर दिया, चौकीदारी करती है, पहरेदार है। वरदान दे दिया, और वरदान दे करके भैया वो सीधे स्वतल लोक में पहुंचे। अब स्वतल लोक में चौकीदारी करने लगे। लक्ष्मी मैया घबरा गई, बताओ पति नहीं आए, महीनों निकल गए, मेरे पति कहाँ हैं?
ऐसी जब चिंता करी तो नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा कि तुमने देखा कि हमारे स्वामी जी? बोले अब आने वाले नहीं है। बोले क्यों? बोले राजा बलि के महल में चौकीदारी कर रहे। चौकीदारी? बोले कहा? शतल रूप। अब तो भैया जैसे ही इतना कहा, मैया लक्ष्मी ने एक ब्राह्मण पत्नी को रूप बनाओ और सीधा सुतल लोक में पहुंची। राजा बलि सामने से आ रहे थे। राजा बलि के लाने देखो, और देखते ही अपने साड़ी का एक पल्लू लिया और पल्लू लेकर के फाड़ के बलि की कलाई पर बांध दिया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जैसे कलाई पे बांधा तो कहा ये क्या है? बोले भैया ये रक्षा सूत्र है और इसलिए बांधा कि आप मेरी रक्षा कर सके, मुझे प्रसन्न रख सके। तो राजा बलि ने कहा तुमने बांध करके एक नई परंपरा को बांध दिया है। आज के दिन प्रत्येक बहन अपने भाई की हाथ में कलाई में यही रक्षा सूत्र बांधेगी और उसे वचन दिया जाएगा। बोल क्या चाहिए? जैसे ही कहा क्या चाहिए तो राजा बलि के सामने लक्ष्मी मैया ब्राह्मण बनी कहने लगी हैं